में मतलब हाईएस्ट पैकेज अभी 50 LPA का लगा है फ़ोन पे में, तो 3 लोगों का लगा है वो। तो हमारे यहाँ पे 2 बार इंटर्नशिप करना होता है, एक 6 सेम के एंडिंग में करना होता है और एक 8 सेमेस्टर में। और 8 ओके। सेमेस्टर वाला इंटर्नशिप तो सबका ऑन कैंपस लगता है मोस्टली। तो कैंपस का लोकेशन में तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारे कॉलेज का बेस्ट लोकेशन है। कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए, लोअर कॉलेज CS वर्सेस रमैया कोर ब्रांच? तो यार अगर तुम्हें बैंगलोर के कोई भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना है या अगर तुम्हें एडमिशन रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी तुम्हें नंबर दिख रहा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द कन्वर्सेशन तो लेट मी नो इन द कमेंट कि ऐसा कन्वर्सेशन तुम और कौन सा कॉलेज के स्टूडेंट के साथ देखना प्रेफर करोगे, एंड आई विल मेक दैट पॉडकास्ट फॉर यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे कंटेंट देखने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। वेलकम अद्रिजा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेरी फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन टू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो। हाँ, तो आई एम अद्रिजा। आई एम अ करेंट 4th ईयर स्टूडेंट एट रामा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और मेरा अभी प्लेसमेंट हुआ है एट स्नाइडर इलेक्ट्रिक। सो आई एम अ रिसर्च कूल। एंड डेवलपमेंट इंटर्न ओवर देयर। एंड नाइस। इसके साथ साथ मतलब अभी मैं अपने ब्रांच की आई एम टॉपर ऑल्सो, सो उसका भी वाह। अवार्ड सेरेमनी होगा थोड़े महीने बाद। नाइस। हाँ, शायद एंड पहली पार्ट बार टाइम में। पॉडकास्ट में टॉपर टॉपर मतलब पहली बार पॉडकास्ट में, तो सही बात है। अच्छा। कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, और पार्ट टाइम में मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। सही बात है, वही से तुम्हें डिस्कवर किया मतलब यूट्यूब चैनल से ही, एंड सही बात है। हाँ। अम, तो आज हम बात करेंगे डमाया के ऊपर ओवरऑल। तो स्टार्ट करते हम्म। प्लेसमेंट वगैरह से, क्योंकि लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो तुम्हारा भी प्लेसमेंट हो गया, तो ओवरऑल कैसा हाँ। मतलब प्रोसेस होता है एंड क्या हाल है ओवरऑल प्लेसमेंट का? अभी करेंटली द प्लेसमेंट इज गोइंग वेरी वेल रामया में। पिछले 2 बैचेस का थोड़ा कम था बिकॉज देर वॉज अ डाउन उस समय। बट अभी इस बैच में, हमारे बैच में अबाउट 80% ऑफ द पीपल इन CSE एंड EC एंड अलाइड ब्रांचेस, सब लोग अभी प्लेस्ड हैं, ऑलमोस्ट 80%। और हमारे कॉलेजेस में मतलब हाईएस्ट पैकेज अभी 50 LPA का लगा है फ़ोन पे में, तो 3 लोगों का लगा है वो। और वाह। उसके साथ साथ बाकी कोर कंपनीज में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आया था हमारे कॉलेज में, सो दे वर गिविंग 20 LPA। और उसके साथ साथ एनवीडिया भी आया था, दे वर ऑल्सो गिविंग 20 उसके अराउंड LPA। फिर IBM का 17 LPA था। और बाकी कोर कंपनीज में स्नाइडर हो गया जिसमें मेरा है, तो इट्स अराउंड 12 LPA। और हाँ, तो इस रेंज में हमारे कॉलेजेस में बहुत सारी कंपनी है, 7 से लेके 20। एंड हायर में मिंत्रा इज ऑल्सो देयर, मिंत्रा में 35 का लगा है लोगों का। सो हाँ, इस रेंज में चलता है। सही बात है, मतलब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ। तो यहाँ पे मतलब ब्रांच डिस्क्रिमिनेशन होता है या सभी ब्रांचेस को अलाउ कर देता है टेक कंपनीज? हाँ, तो इसमें ना एक स्पेशल चीज़ है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या होता है ना कि जो CSE एंड अलाइड ब्रांचेस होते हैं, हमारे कॉलेज में 6 ब्रांच है CS के रिलेटेड। फर्स्ट वन इज CSE, फिर ब्रांचेस। IS, हाँ। फिर CSE AIML AIDS, साइबर सिक्योरिटी, ये सब है। तो उन सब का मोस्ट ऑफ दिस जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो इसमें आती है, CSE वाले ब्रांचेस में। बट वो EC और ET और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सबको भी अलाउ कर देते हैं बैठने के लिए। तो मतलब मेजर कंपनीज प्लेसमेंट के लिए CSE और EC और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांचेस में आते हैं। बट हमारे कॉलेज में इस बार बहुत सरप्राइज की बात थी कि मैकेनिकल और सिविल में भी हाँ। अमेजोन आ गया था एक्चुअली, वो भी हायर पैकेज देन द वाह। नॉन टेक ब्रांच। तो वो लेके गए हैं वाह। 20 लोगों को फॉर 20 LPA नॉन टेक रोल। सही बात है, मतलब काफ़ी लकी हो गया उन लोगों के लिए स्पेशली। हाँ, उनके लिए सही बहुत बात है। लकी है। एंड हाँ। तो ब्लिंकिट और मतलब जोमेटो भी आए थे। हाँ। नाइस नाइस, मतलब बहुत बड़े बड़े हाँ। नाम है। तो मतलब मोस्टली क्या होता है कि सर्किटल ब्रांच तक आराम से अलाउड होता है, उसके बाद यू हैव टू डिपेंड ऑन योर लक। ऐसे बात है मोस्टली। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ। क्योंकि सही कंपनीज बात है। के नंबर कम हो जाते हैं ना उधर, नॉन हम्म। सर्किट वाले ब्रांचेस में। वो तो है। तो हाँ। CGPA का क्राइटेरिया क्या होता है ऐसे कि इतना मिनिमम या कितना सेफ होता है? मोस्टली 7, 8 या कितना होता है?
हाँ, तो लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आते हैं उसमें 7.5 अबव अलाउ कर देते हैं। हम्म। लाइक हमारे लिए देयर वाज नो करंट बैकलॉग्स, लाइक अभी जो आप लिख रहे हो सीजीपीए, अच्छा। तो उसमें लाइक देयर शुड बी नो प्रेजेंट बैकलॉग्स, आपके सारे क्लियर्ड होने चाहिए। पहले हम्म। वाले ब्रांचेस में लाइक एक्टिव बैकलॉग्स भी कंसिडर करते थे, लाइक अगर आपका कभी भी बैकलॉग नहीं है तभी आप बैठ सकते हो, दैट इज लाइक नो हिस्ट्री हाँ, ऑफ बैकलॉग्स। बट अभी हमारे लिए इट्स जस्ट नो एक्टिव बैकलॉग्स। अच्छा। एंड 7.5 to 8 इज सेफ? हाँ, लाइक यूजुअली टीचर्स बोलते हैं कि 8.5 तक तो रखो, लाइक डिसेंट माना जाता है, क्योंकि ना एंड हम्म। में जब कंपनीज डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, तो इफ दे हैव अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, तो वो सीजीपीए के बेस में सिलेक्ट कर देते हैं कि किसका हाई सीजीपीए उसको ले लेते हैं। तो सीजीपीए अच्छा रखना तो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड फॉर यू तो मतलब हाँ, सही बात है, क्योंकि 9.58 कितना होगा तुम्हारा सीजीपीए, कितना है अभी? अभी 9.64 है। 9.64 सही बात है, टॉप है तो 9.64 मतलब सही है। ओके, तो हाउ हार्ड और हाउ इजी फॉर यू टू मेंटेन 9.6 सीजीपीए? कितना इजी है ओवरऑल? मत पूछो, लाइक फर्स्ट ईयर में इट वाज फाइन, लाइक मतलब फर्स्ट ईयर में हम्म। हमारे लिए न्यू था सब, तो मतलब मैनेज हो गया था। फिर जैसे ही हम हम्म। कोर में आए, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तब सेकेंड और थर्ड ईयर वाज द हार्डेस्ट कॉलेज ईयर्स ऑफ माय लाइफ। उसमें मतलब दे हम्म। वर ऑल कोर एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो उसकी वजह से लाइक बहुत ज़्यादा मतलब लैब्स वगैरह आ गए थे, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब्स होते हैं, तो दे आर वेरी हार्ड एक्चुअली, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस हम्म। वगैरह भी करना होता है। और सीएस वालों का तो मतलब चिल होता है, ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं हाँ। होता और मस्ती करते हैं वो लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच तो थोड़ा सा हार्ड ही होता है जितना मैंने सुना है। उसमें हाँ 9.6 सीजीपीए मेंटेन करना तो काफ़ी मतलब सही बात है। हाँ। तो एवरेज तुम्हारा मतलब लोगों का क्या हालत होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में? तो तुम तो मतलब शायद बहुत ज़्यादा आगे चलो चले गए, बट एवरेज क्या हाल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि कितना हार्ड लगता है लोगों को? थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगता है या नॉर्मल है? आई थिंक बहुत लोग, मेजोरिटी लोगों को बहुत हार्ड लगता है, लाइक मेरे को भी एक्चुअली हाँ, स्ट्रगल ही हो हाँ। रहा था, लाइक ये सब मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए। स्पेशली जो इंटरनल्स वगैरह होते हैं उसमें हो जाता है, हम्म। बट जब सेमेस्टर एंड्स आते हैं तब मतलब बहुत स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि 5 यूनिट्स, और हम, मुझे याद है लाइक थर्ड ईयर में आई थिंक हमारा 12 पेज के 5 डेरिवेशन थे, लाइक हर एक डेरिवेशन 12 पेज के थे। 12 पेज? वाह! 12 पेज तो का फास्ट उसमें एक डेरिवेशन। स्टेप भी मिस किया तो गए। वाह! तो लाइक सही बात जनरली है लोगों को मतलब। हार्ड ही लगता है। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सही बात है, हाँ। पढ़ाई में ज़्यादा नहीं घुसते क्योंकि 9.6 सीजीपीए। तो आगे चलते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ जो होता है इंटर्नशिप, तो प्लेसमेंट तो काफ़ी डिसेंट है। अब इंटर्नशिप का स्टेटस कितना है, कि कितने परसेंट लोगों को आराम से मिल जाता हाँ, है या मोस्टली ऑफ कैंपस जाता है? तो हमारे यहाँ पे लाइक 2 बार इंटर्नशिप करना होता है, एक 6 सेम के एंडिंग में करना होता है और एक 8 सेमेस्टर में। तो वो जो 6 सेमेस्टर का इंटर्नशिप है वो मतलब यूजुअली जब आप कंपनीज को अप्लाई करते हो, तो लाइक इट्स हार्ड बिकॉज आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और कंपनीज यूजुअली जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उन्हें प्रेफर करते हैं। तो 6 सेम हम्म। वाला इंटर्नशिप जितने भी बच्चे मेरे कॉलेज में करते हैं वो मोस्टली थ्रू रेफरल है, या तो फिर अगर ओके। किसी ने मतलब बहुत पहले से अपने मतलब पूरा फर्स्ट ईयर से कोडिंग वोडिंग कर रखा है, लीड कोड पे कर रखा है, हैकर रैंक कर रखा है, तो फिर उनका आराम से लग जाता है, लाइक गूगल वगैरह में दे ट्राई अप्लाई तो उनका हो जाता है। सो उन्हें लाइक हम्म। रिमोटली करना होता है बिकॉज अटेंडेंस वगैरह स्ट्रिक्ट होता है 6 सेमेस्टर में। और एट ओके। सेमेस्टर वाला इंटर्नशिप तो सबका ऑन कैंपस लगता है मोस्टली। अच्छा, तो मतलब हाँ मेजोरिटी का लग जाता है 8 सेमेस्टर तक? हाँ हाँ, मेजोरिटी का लग जाता है। और ये तो जो ब्रांच कंपनीज इंडिपेंडेंट है होते हैं मतलब? वो 6 सेम, हाँ हाँ, 6 सेम के एंड से आना स्टार्ट होते हैं। हाँ, हाँ, सही बात है, मतलब ये ब्रांच अपॉर्चुनिटीज़ तो भर-भर इंडिपेंडेंट के है। देन। हाँ। हाँ, हाँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो तो प्लेसमेंट का जो मतलब वो है, तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि ओवरऑल प्लेसमेंट इंटर्नशिप अगर लोअर ब्रांचेस का भी लग जाता है, तो लोअर ब्रांचेस कितना वर्थ इट है देन? आई थिंक अगर आपको लाइक स्पेसिफिकली अगर आपका इंटरेस्ट है उस ब्रांच में, लोअर ब्रांच में, हुँ। तभी हमें लेना चाहिए, वो भी लाइक टॉप 4 कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर में, लाइक आरवी, पेस, रामया, बीएमएससी। तो बस इन 4 में हुँ, लेना हुँ। चाहिए। अगर आप और लोअर कॉलेजेस में लोअर ब्रांच लोगे तो उसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज बिल्कुल नहीं आते। तो हुँ। लोअर तो ब्रांच अगर मतलब आपको जिस कॉलेज में इंटरेस्ट है। अपॉर्चुनिटीज़ है,
हाँ, जिस कॉलेज में हाँ अपॉर्चुनिटीज़ है और जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है वो लेना चाहिए। नहीं तो हाँ कंप्यूटर साइंस के साथ चले जाओ नॉर्मली, सेफ खेलना है तो। हाँ, यूजुअली अभी तो ज़्यादा कंप्यूटर साइंस का चल रहा है, तो वो बूम है अभी। ओके। मैंने हुँ, हुँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए लिया था क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं, आप कोर में भी जा सकते हो और आप सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। वो तो है। बट पढ़ना ज़्यादा हम्म, पड़ता है, वो एक कॉन है। हाँ, वो एक कौन है। सही बात है। तो ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छा मिल जाता है ना, एज़ यू सेड हम्म, कि 7 से 10 के ऊपर ही मोस्टली लोगों को पैकेज मिल जाता है। तो हम्म, अगर कोई मतलब कंप्यूटर साइंस या नॉर्मल ब्रांच भी जैसे रमैया जॉइन करता है तो 7 से 10 एवरेज मान सकते हैं, राइट? एटलीस्ट उतना मिल ही जाएगा अगर इफ़ ही हाँ और शी कैन पुट एफर्ट लाइक 7-8 सीजीपीए और अबव, तो हाँ 7 से 10 बिल्कुल। मिल जाएगा। हम्म तो ठीक है। तो मतलब अगर मैं ऐसे मान के चलो आरओआई के लिए 10 एलपीए आराम से मतलब थोड़ा-सा सही पढ़ने से मिल जा रहा है। एंड हम्म। फ़ीस कितना ओवरऑल कितना खर्चा होगा 4 साल का? अगर यहाँ पे दो एग्ज़ाम्स हैं, एक तो सीईटी है। हुँ, हुँ। तो सीईटी उन लोगों के लिए जो कर्नाटका में रहते हैं, तो उनके हुँ, हुँ। लिए द फीस इज़ लाइक सस्ता, लाइक अबाउट 1 लाख पर ईयर अराउंड, हुँ, उसके पास आ जाता है टैक्स सब मिला के। बट जो लोग कॉमेड के से जाते हैं उनका लाइक 2.75 से 3 लाख होता है पर ईयर फीस। तो 10-12 लाख ऑलमोस्ट 4 साल हाँ। का। हम्म। एंड हॉस्टल मिला के कितना होगा? हॉस्टल का कितना कॉस्ट होगा? हॉस्टल का यहाँ पे ना मल्टीपल ऑप्शंस है। हॉस्टल में रहोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा ऑब्वियसली, बट अगर पीजी में ओके। रहते हैं तो ट्रिपल शेयरिंग रूम में ज़्यादा सस्ता होता है एक्चुअली। पीजी में मंथ हुँ, वाइज हुँ। रेंट लेते हैं और हॉस्टल में पूरे साल का एक साथ लेते हैं। पीजी का कॉस्ट कितना है एवरेज? सपोज़ से डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग का? हाँ, तो पीजी का कॉस्ट लाइक यहाँ पे 7K से स्टार्ट होता है पर मंथ, से लेके 16K तक जाता है जो अच्छा पीजी होते हैं उनका। ओके। तो लाइक बॉयज़ का मैं बोलूँ तो लाइक सब लोग स्टैंडर्ड लिविंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका लाइक क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है। और उसके हुँ, हुँ। अलावा अगर आपको कम कॉस्ट वाला चाहिए तो धाया और मौर्या पीजी ये सब है वहाँ पे। और हुँ, हुँ। फिर हॉस्टल में तो सब लोग लाइक फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स ब्लॉक में रहते हैं, उसका फीस 1 लाख के आसपास है। और बाद में हुँ, लाइक हुँ। आर्यभट्टा या फिर बॉयज़ एमएसआर बॉयज़ होम में शिफ्ट करते हैं, उसका भी लाइक 1.5 आ जाता है। और गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो लाइक गर्ल्स हॉस्टल में नॉर्थ पॉइंट 1 एंड नॉर्थ पॉइंट 2 है, उसमें भी फीस 1.5 लाख के आसपास है। वाइट लोटस है, उसका फीस बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्योंकि वो प्रीमियम लाइक गरम खाना सब देते हैं, हाँ, तो उसका लाइक दो नाम लाख सुन है के समझ में आ फीस। रहा है। हाँ। हाँ, और व्हाइट नॉर्मली लोटस, वॉव! हाँ, और नॉर्मल पीजी यहाँ पे लड़कियों के लिए योर स्पेस है तो उसका 15K है सिंगल शेयरिंग का। और बाकी ओके, क्वालिटी पीजी का 80K 8K अराउंड है, मतलब उसका रेंट एक, उस वो भी ट्रिपल शेयरिंग होगा, तो ऐसे सब है। ओके, ओके। तो मतलब मोटा-मोटा 10,000 पर मंथ तक हो जाएगा, मतलब अराउंड 1 से 1.5 लाख हम्म, पर ईयर में हो जाएगा ओवरऑल अकोमोडेशन। तो हाँ। अगर ओवरऑल फीस देखें तो 10 टू 12 प्लस अराउंड 5 लाख, तो 15-16 लाख में 4 साल का खर्चा हो जाएगा ओवरऑल, राइट? हाँ हाँ। सही बात है। एंड एवरेज अराउंड 10 तो मिल ही रहा है इफ़ यू आर वर्किंग डिसेंट। तो हम्म, आरओआई काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। कंप्यूटर साइंस का हम्म, और अच्छा होगा एंड हाँ। देन शायद लोअर ब्रांचेस या। हम्म, सही बात है। तो ये हो गया हमारा आरओआई एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट साइड। अब जो हम्म, लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो ये पहले हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कॉलेज स्पेसिफिक चीज़ों में। तो हाँ अब थोड़ा सा आते हैं इसमें कि कैंपस वाला साइड में, तो कैंपस का जो लोकेशन है वो कैसा है एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कैंपस का? हाँ, तो कैंपस का लोकेशन में तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारे कॉलेज का बेस्ट लोकेशन है क्योंकि वो ओके, बैंगलोर के सिटी सेंटर में एकदम। तो यहाँ से ओके। सारे मॉल, सारे क्लब, सारे रेस्टो बार पब, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नियर बाय। तो उससे हुँ, हुँ। मतलब जो भी लाइक मतलब बच्चे जहाँ पे जाते हैं यूजुअली सीसीडी, कैफे कॉफ़ी डे और ये स्टारबक्स वगैरह सब हमारे कॉलेज के सामने ही है, थर्ड वेव कॉफ़ी। मतलब बेल हाँ, हाँ। हमारा कॉलेज बेल रोड के एरिया में है तो बच्चे हाँ। स्टारबक्स में जा रहे हो तो ऐसे बोल रहे हो, मतलब रोज़ स्टारबक्स में जा रहे हो, बच्चे स्टारबक्स में जाते हैं ऐसे बोल रहे हो तो सॉरी, कंटिन्यू, कंटिन्यू। हाँ, लाइक कभी कभी लाइक असाइनमेंट वगैरह करने के लिए लाइक हाँ, ऐसे हाँ। मतलब लंच ब्रेक में उठ के चले जाते हैं। वाओ! तो सही बात है। हाँ, और ग्रब ओके, तो मंकीज ट्रफल्स ये सब है। हाँ, हाँ। तो मतलब लोकेशन काफ़ी बढ़िया है।
क्योंकि हाँ सिटी के ऑलमोस्ट सिटी सेंटर में है, तो इसीलिए लोकेशन काफ़ी अच्छा हाँ। है। ओके। एंड और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कम कैसा है रेट ओवरऑल वाले कैंप? हाँ, ऑप्शंस हाँ। भी मिल जाते हैं खाने के, लाइक पीछे वहाँ अच्छा, पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, लाइक बिहारी खाना सब कुछ, पंजाबी खाना, ऑल टाइप्स ऑफ क्यूजीन पीछे हॉस्टल के पास ही मिलता है। तो यहाँ पे कम से कम 100 अच्छा। 200 मतलब मेस वगैरह है मतलब अगर ओवरऑल। मतलब हॉस्टल के फूड से अगर बोरिंग हो चुके हो तो बोर हो चुके हो हाँ तो जा सकते हो। हाँ, हाँ सही बात है। एंड कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है ओवरऑल? पुराना है या नया टाइप का है? हाँ। अभी तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी अभी बना है, लाइक अच्छा। हमेशा कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। हाँ, नहीं तो काफ़ी पुराना कॉलेज है ना, तो चेंज करना इंपॉर्टेंट है हाँ वहाँ पे। हाँ। कितना पुराना है? शायद 19 कितने में एस्टेब्लिश हुआ था? आई गेस 19 लाइक 70 में एस्टैब्लिश हुआ था या 80 में। 50 साल ऑलमोस्ट पुराना है, सही हाँ बात है। एंड जितना मैंने सुना है कि रमाया थोड़ा सा यूनिवर्सिटी टाइप का है क्या? उनके अंदर और भी हाँ ब्रांचेस होते हैं, मेडिकल एंड ऑल, तो उसका क्या सीन है ओवरऑल? हाँ। तो लाइक रामाया में बेसिकली मेडिकल है, अप्लाइड साइंसेज है, और लॉ अच्छा। कॉलेज है। ये सब मिला के एक पूरे कैंपस में है। तो मतलब पहले आप एंटर करोगे तो मेडिकल आता है, उनके बहुत सारे कॉलेज है, हॉस्पिटल सब है। फिर हमारा कॉलेज आता है, उसके मतलब राइट बगल में ही अप्लाइड साइंसेज है, और पीछे लॉ का कॉलेज है। तो काफ़ी क्राउडेड रहता होगा ना ओवरऑल? हाँ लाइक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, बट मेडिकल वाला तो लाइक नंबर 1 में आता है बैंगलोर में। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो कैंपस बड़ा है बहुत ज़्यादा या काफ़ी छोटा ही है, लाइक आरबीसी एंड दयानंद सागर एंड ऑल? हाँ लाइक आरआईटी का कैंपस थोड़ा छोटा है कंपेयर टू दयानंद सागर वगैरह। आरवीसी का भी छोटा ही एक्चुअली, मतलब सेम कंपेयर करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बैंगलोर का बैंगलोर का हाँ कॉलेज का थोड़ा सा छोटा ही है जितना मैंने सुना है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सही बात है। तो मतलब अगर बहुत बड़ा कॉलेज चाहिए, मतलब पूरा ही वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला ड्रीम चाहिए, तो नहीं होने वाला, क्योंकि उतना बड़ा कॉलेज नहीं है ऑफ कोर्स। हाँ। सही है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेस क्वालिटी, मतलब फूड क्वालिटी मेस का, तो उसका क्या है क्वालिटी में, खाने लायक है या लोग बाहर ही खाते हैं? आई गेस मेस का खाना लोग यूजुअली खाते हैं, बट मतलब हमारा लंच ब्रेक यूजुअली 1 घंटे का होता है। तो कुछ लोगों के पास टाइम नहीं हम्म। होता, तो वो कॉलेज के आसपास बहुत ऑप्शंस है, उसमें से खा लेते हैं। हम्म। अच्छा, तो मोस्टली लोग स्किप करते हैं मेस का खाना। हाँ मोस्टली स्किप करते हैं। तो वो हॉस्टल अगर कोई ले रहा है तो हॉस्टल में इंक्लूड होता है या वो बाहर से, मतलब तुम अलग से पे कर सकते हो उसके लिए? हॉस्टल में इंक्लूडेड होता है तीनों टाइम का खाना। अच्छा, अच्छा, तो वो वाला पैसा बेकार में वेस्ट हो रहा है ना लोगों का जो स्किप कर रहे हैं। नहीं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो तो इधर ही खाते हैं हॉस्टल में जाके, क्योंकि कॉलेज से हॉस्टल बहुत पास है। बट जो लोग पीजी वगैरह में अच्छा। रहते हैं वो बाहर खाते हैं, क्योंकि कुछ पीजीज में लाइक लंच इंक्लूडेड नहीं होता। हाँ, 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 तब तो मेक सेंस। हम्म। ओके। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर वाला चीज़ों का ऑप्शन क्या है, मतलब स्पोर्ट्स का एंड अदर चीज़ों का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और हाँ तो स्पोर्ट्स में लाइक हमारे पास एक बैडमिंटन कोर्ट है, एक टेनिस कोर्ट है, और लाइक कैरम और टीटी और ये सब खेलने के लिए, फूसबॉल ये सब खेलने के लिए लाइक मतलब सेपरेट एक रूम है। फिर हमारे पास जिम है, तो जिम में लाइक लड़कों के लिए इट्स मॉर्निंग टाइम, और लड़कियों के लिए भी स्पेसिफिक लाइक 2 आवर्स होता है। तो वो सेपरेट टाइमिंग है, तो जिम सुबह चलता है और शाम को लाइक 3:30 के बाद, वैसे टाइमिंग्स होते हैं। उसमें सारे इक्विपमेंट है और ट्रेनर भी है। वाओ, ट्रेनर भी अच्छी बात है, बहुत हम्म। कॉलेजेस में होता नहीं है ट्रेनर, शायद ऐसे ही जिम होता है। हाँ तो नाइस, एडेड एडवांटेज। ओके, हाँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा, हाँ कुछ बोल रहे थे, कुछ मतलब लगा कुछ बोल रहे होगे। नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा, बस अच्छा। हाँ एक प्लेग्राउंड भी है हमारा क्रिकेट का, बाहर है कॉलेज के। मुझे अच्छा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिले में चल रहा है, मैं जब तक बोल रहा हूँ तुम शायद कुछ बोल रहे हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। ओके। अच्छा। तो हो गया ये वाला चीज़ें, तो ओवरऑल हॉस्टल एंड फूड साइड में अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा करिकुलम वाला साइड में, एकेडमिक्स वाला साइड में, तो एकेडमिक्स कितना हेक्टिक है या थोड़ा सा चिल्ड साइड आता है एकेडमिक्स? एकेडमिक्स यहाँ पे लाइक अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो और लाइक इफ़ योर मतलब रेगुलर हो तो इजी है आई थिंक, क्योंकि इंटरनल्स में यूजुअली लाइक जो पढ़ा रहे हैं क्लास से उससे क्वेश्चंस आते हैं। बस सेमेस्टर एंड में थोड़ा लाइक बाहर से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाता है। बट अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो नॉर्मली हो जाएगा मैनेज। ब्रांच पे भी डिपेंड करता है वो। हाँ, वो तो है। एंड हाउ मेनी हाँ। आवर्स यू पुट, मतलब स्टडी के लिए टू गेट 9.5 जीपीए, उससे ज़्यादा जीपीए?
मैं सच बोलूँ तो लाइक मैं सीआई इंटरनल्स के लिए 2 दिन पहले पढ़ती थी, और सेमेस्टर एंड्स के लिए 1 हफ्ता पहले एग्जाम से। ओके, मतलब ये जो बंदा ना 5 जीपीए भी ला रहा है एंड जो 9.5 ला रहा है वो सेम ही मतलब आंसर देगा इस क्वेश्चन का, तो कोई सेंस नहीं है इसका। तो क्योंकि सही बात है, मतलब हाँ 2 से 7 दिन पहले पढ़ के हो जाता होगा मोस्टली। अब हाँ डिपेंड्स अपन तुम्हारा तुम्हारा आईक्यू कितना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम कितना जीपीए लाओगे हाँ। बेसिकली। बट सब कॉलेज लोग में सिमिलर ही कोई भी पढ़ते हैं। लाइक नहीं पढ़ते लाइक एवरी डे, लाइक मतलब सब लोग एग्जाम से 1 दिन पहले ही खोलते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरे को भी हम्म। लगता था कि पढ़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए, फिर देखा कि 1-2 दिन पहले पढ़ने से भी सेम मार्क्स ही आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ही पढ़ना है और ज़्यादा। हाँ ओके, तो उससे बेटर है यूट्यूब में टाइम दे देना। तो हाउ यू मैनेज यूट्यूब में टाइम, तो क्या और उससे क्या कोई रिएक्शन होता है कॉलेज में कि कॉलेज वाले बोलते हैं कि शायद नहीं करो ऐसा और ऐसा? मतलब बहुत मैंने सुना है कि बहुत लोग अगर कुछ और हाँ। करना चाहते हैं कॉलेज छोड़ के तो थोड़ा बहुत एकेडमिक्स प्रेशर हम्म। देता है, तो उसमें क्या टेक है इस कॉलेज का? लाइक हमारे कॉलेज में ऐसे तो कोई वो नहीं है, लाइक मैं अपना नॉर्मल पढ़ाई जब एग्ज़ाम होता है तब कर लेती हूँ, और बाकी वक्त तो मैं लाइक ट्रैवल कंटेंट या यूट्यूब ये सब ही करती हूँ अपना, मतलब मेजर टाइम में हॉबीज़ को डिवोट करती हूँ। तो वो हो जाता है मैनेज, लाइक अब वो मल्टीटास्किंग आ गया है ओवर द इयर्स, कैसे करते हैं लाइक सब लोग सीख जाते हो 4 साल में कैसे मैनेज हम्म। करना है। यहाँ पे सही बात यूजुअली है, लोग इंडिविजुअल। अपने, हाँ, हाँ हाँ। हाँ हाँ, फ्री कंटिन्यू टाइम में ऐसे कंटिन्यू। घूमते रहते हैं, लाइक मतलब दे जस्ट एंजॉय, फ्रेंड्स के साथ घूमो मस्ती करो, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले नोट्स मांगो फिर पढ़ लो, हो गया। वाह, सही बात है। तो मस्ती वाला चीज़ से याद आया थोड़ा सा कि फेस्ट कैसा है? फेस्ट किस टाइप का फेस्ट होता है एंड कितना स्केल कितना है फेस्ट का? हाँ, फेस्ट यहाँ पे लाइक एक उद्भव होता है, तो उसमें लाइक मेजर मतलब वाइब्स होते हैं कॉन्सर्ट टाइप्स, और हुँ, उसमें सारे इवेंट्स भी होते हैं, फैशन शो होता है, डांस होते हैं, लाइक सारे गेम्स होते हैं, इंटर कॉलेज होता है ये, तो दूसरे कॉलेज के लोग भी आते हैं। और फिर इसके बाद हमारा लाइक कर्नाटका स्पेसिफिक में कन्नड़ा राज्योत्सव होता है, तो उसमें एथनिक डे होता है, और उसमें लाइक हुँ। इवेंट्स होते हैं सेम, तो वो नवंबर में होता है, उद्भव मई या फिर अप्रैल मार्च ऐसे में होता है। और फिर अच्छा, हाँ ये हो गया कल्चरल फेस्ट राइट? एक और टेक फेस्ट भी होता हाँ होगा ना शायद? हाँ, टेक हाँ। फेस्ट हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे होते हैं, लाइक उसमें आई ट्रिपल ई ऑर्गेनाइज कराता है टेक फेस्ट, और हुँ, लाइक हुँ। हैकाथॉन होते हैं 2-3 दिन के, तो उसमें अगर आप जीतोगे तो कैश प्राइस भी ज़्यादा होता है, 1-2 लाख ऐसे। वाओ! कॉलेज में पढ़ने का कैश प्राइज़ भी मिल रहा है तो और क्या बात है, सही बात है। हाँ, तो और हमारा फेस्ट एक काफ़ी और बड़ा होता है होता है। लाइक हाँ। थिएटर सोसाइटी का एक 2-3 दिन का वो होता है ड्रामा फेस्टिवल, शाउट आउट बोलते हैं उसे। हुँ, हुँ। तो उसमें भी शाउट बाहर आउट। के लोग आते हैं, और बहुत सारे लोगों को एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिला है उससे। अच्छा, मतलब रियल मूवीज़ में राइट? नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, पेप्सी ये सब। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही बात है। हाँ। कूल। तो फेस्ट काफ़ी डिसेंट है, मतलब काफ़ी अच्छा है। नाउ लेट्स हम्म। टॉक अबाउट थोड़ा सा क्लब्स के बारे में। तो क्लब्स कितना है और कितना एक्टिव है मोस्ट लाइकली? तो क्लब्स तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बिकॉज मेनली जो सीनियर्स होते हैं वो ही क्लब को एक्टिव रखते हैं, तो हमारे कॉलेज में जो हम्म। सीनियर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्लब्स में। तो लाइक हमारा जो नॉन एक्स्ट्रा करिकुलर वाला क्लब है उसे डेका बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो उसके अंदर हमारा लाइक थिएट्रिक्स आ गया फॉर थिएटर, फिर हम्म। डांस के लिए हमारे पास 4 क्लब है, लाइक प्रयाग इज़ फॉर बॉलीवुड डांस, इन्फर्नो TNT इज़ फॉर हिप हॉप, और लास्या इज़ फॉर सेमी क्लासिकल क्लासिकल। तो ये मतलब वो सब लोग सारे फेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो डांस क्लब्स अच्छा। हैं। हाँ, और फिर हमारे पास इंडियन म्यूजिकल टीम है और वेस्टर्न म्यूजिकल टीम है, और इसके अलावा फैशन क्लब भी है, जो IM बैंगलोर में लाइक रिसेंटली फर्स्ट आए थे वो लोग, तो वाह। मतलब उनको अच्छा पोजीशन मिला था। अ, वाह। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर वाले क्लब्स हो गए, और हम्म। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है हमारे पास, वो काफ़ी अच्छा है। हमारे कॉलेज का खुद का एक स्टार्टअप है लाइक ई ड्राइव्स करके, तो इट्स ऑन लाइक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक साइकिल्स, तो उसको भी वाह। काफ़ी फंडिंग मिला है। और वाह, मतलब हाँ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर भी है, अच्छी बात है। हाँ,
और हम लोग इवेंट्स में भी जाते हैं, नाइस। ऑर्गेनाइज करते हैं, और टेडेक्स में भी लाइक काफ़ी लाइक लोग आते हैं हमारे कॉलेज में बोलने के लिए। और ऑफ कोर्स। हम्म, तो एक्स्ट्रा करिकुलर का भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। सो हाँ एंड लोग एक्टिव भी है, राइट? मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक्टिव भी है लोग। हाँ हाँ। और टेक क्लब्स में हमारे पास लाइक IEEE का तो क्लब है, उसमें काफ़ी हम्म। एक्टिव है लोग। और GDSC, गूगल डेवलपमेंट स्कॉलर्स सोसाइटी, तो उसमें भी मतलब काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे कोडिंग पास वगैरह के लिए। रेसिंग। हाँ, जो जिन लोगों को हाँ लाइक हाँ। यूजुअली कोडिंग में इंटरेस्ट है और CS में, तो वो लोग ये क्लब ज्वाइन करते हैं, प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, और क्लब्स बेसिकली जो सपोज कोई कोडिंग का क्लब है तो वो नॉन टेक वाले हम्म। बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, उसमें मार्केटिंग, डिज़ाइन, ये सब भी होता है। गॉट इट, गॉट इट। हम्म। तो लोग अगर एक्सपीरियंस चाहते हैं, मतलब सपोज सीएस में नहीं है तो ऐसे भी कर हम्म। सकते हैं कॉलेज हाँ के हाँ, थ्रू ही। सब ज्वाइन कर सकते हैं। और नाइस। उसके तो अलावा हाँ रेसिंग हाँ। का भी वेलोसिटा है, तो उसमें वो स्टीयर रेसिंग करते हैं। वेलोसिटा, और क्या कूल हाँ। नेम है, अच्छा नेम है। और एक और है कंटिन्यू कंटिन्यू। एडिता। एडिता इज फॉर UAV एंड ड्रोन्स। तो उसमें हम्म। लाइक एडिता में यूजुअली लोग ज्वाइन करते हैं बिकॉज हमारा एक इवेंट होता है USA में, वो लोग वो ड्रोन्स को लेके जाते हैं जो उन्होंने बनाया है। ओह, दे पार्टिसिपेट ओवर देयर एंड देन दे ब्रिंग इट बैक। और ये वाला इवेंट इस बार सिंगापुर में भी हुआ था। वाह, इंटरनेशनल इवेंट्स, हम्म। सही बात है। वाह, मतलब एक्सपोजर तो काफ़ी ज़्यादा है ओवरऑल। हम्म। तो इसमें टाइम का इशू नहीं होता लोगों को, मतलब अटेंडेंस का इशू या टाइम का इशू? तो अटेंडेंस कितना स्ट्रिक्ट है ओवरऑल? अटेंडेंस 75% मेंटेन करना होता है। यूजुअली ओके। टीचर्स बोलते हैं 85 रखो, बट 75 से नीचे जाता है तो वो मतलब फिर प्रॉब्लम होगा एग्जाम में बैठने के लिए, फाइनल एग्जाम में। और ये जो एक्स्ट्रा हम्म। करिकुलर क्लब्स है सारे 4:30 के बाद लाइक चलते हैं, अच्छा, ऑफ आफ्टर कोर्स ऑफ कॉलेज कोर्स। आवर्स। हाँ। आफ्टर कॉलेज आवर्स। हम्म। एंड इनका इवेंट्स भी होता होगा शायद, राइट? हर वीक में, 2 वीक में या मंथली कुछ, हाँ जिससे हाँ आगे चलेगा। हाँ। तो हाँ। ओवरऑल एक्सपोजर अच्छा है, प्लेसमेंट हम्म। अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा है, एक्सपोजर भी अच्छा है, तो इसलिए ROI ओवरऑल ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना, क्योंकि जितना तुम पे कर रहे हो उसके हम्म। हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन मिल रहा है। ओके। एंड वन मोर थिंग जो लोगों के लिए हो लग सकता है वो ड्रेस कोड। तो क्या कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है या कोई यूनिफॉर्म टाइप होता है, क्या होता है उसमें? लाइक फर्स्ट ईयर में मतलब हम लोग सब नॉर्मली मतलब नॉर्मल कॉलेज का ड्रेस कोड फॉलो करते थे। बट हम्म। ये जो ड्रेस कोड है बाद में लाइक चेंज हो गया। लाइक इनिशियली बैंगलोर अच्छा। में थोड़े लाइक क्रॉप टॉप्स, रिवीलिंग कपड़े, ये सब अलाउड नहीं होते। बट हम्म। फिर बाद में जब जैसे जैसे सीनियर बनोगे तो मतलब नॉर्मली सब लोग जो भी कंफर्टेबल है, स्लीवलेस या कुछ पहन के आ जाते थे। तो मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा हम्म। स्ट्रिक्ट होता है, फिर बाद में चिल हो जाता है। अच्छा, सही बात है, मतलब कोई यूनिफॉर्म का तो सीन नहीं है, एटलीस्ट वो बेटर है हाँ एटलीस्ट। हाँ, यूनिफॉर्म का कुछ सीन कुछ नहीं है। कॉलेजेस का होता है। हाँ। हाँ वो तो। तो बहुत ज़्यादा घटिया लगता है कॉलेज में आके कौन यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है। तो हाँ। अब मैंने अभी बात किया दयानंद सागर के स्टूडेंट से, तो उन्होंने भी बोला कि यार और जो उसके बाद वाला बैच है तो उससे हाँ। ये अलाउ, मतलब दयानंद सागर में भी मतलब यूनिफॉर्म वाला सीन स्टार्ट हो चुका है, ऐसा बोला उसने। अच्छा। तो आई थॉट कि ओके। सही बात है। हम्म। ओके। तो वी हैव टॉक अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पे। तो एक और चीज़ जो तुमने बोला कि एक्सपोजर तो अच्छा है, तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी मतलब चीज़ों में पार्ट लेता है, बट ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है कि जो स्टूडेंट एनवायरनमेंट है वो मोस्टली कॉलेज वाला स्टडीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है या एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा इन्वॉल्व है या कुछ और चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है? तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कितना परसेंट लोग कितना चीज़ों में हम्म। इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे लाइक मतलब मेजोरिटी लोग मैंने जितने देखे हैं, सब लोग एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक दे आर इन्वॉल्व या। इन एवरी अदर क्लब एंड दे आर मतलब एक्सपोज्ड ऑल्सो टू ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब जो भी बैंगलोर में इवेंट्स होते रहते हैं। तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी वो मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज सिर्फ CGPA से लाइक एवरीथिंग इज़ नॉट हम्म। मतलब गुड। तो वो पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करते हैं। तो दैट्स द थिंग आई लाइक हम्म। अबाउट माई कॉलेज, कि यहाँ पे क्राउड बहुत मतलब डाइवर्स है, सारे टाइप के बच्चे हैं, जो पूरा पढ़ते भी हैं, हम्म। जो पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर में, और जो बीच में भी है। ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्या है, काफ़ी बोरिंग टाइप का क्राउड होता है कि मोस्टली हम्म। लोग वही कर रहे हैं कि पढ़ाई, CGPA या कुछ कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा भी होता है कि हम्म। वो नॉन सीरियस वाले जो होता है, बट हाँ। जो एक्सपोजर अच्छा होना एक अच्छी बात है, बट उसको कंटिन्यू करके जो जितना लोग
दोनों ही चीज़ें करेंगे उतना बेटर है, जो तुमने बोला अभी रमाया में अच्छी बात है वो चीज़। तो हाँ, एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं जो कॉलेज स्पेशली टॉप वाले कॉलेज चूज़ कर रहे हैं। तो हाँ। या दैट इज़ इट आई थिंक। हाँ, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट। तो नाउ अब थोड़ा सा कंक्लूजन में आते हैं जिससे लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से कॉलेज, कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट है। ऑफकोर्स खुद को डिसीजन लेना चाहिए, बट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम यहाँ पे बोल सकते हो। तो हुँ, सपोज अब दो टाइप का सिनेरियो हो सकता है। एक तो हुँ, है कि यार जिसको कॉमेट के में बहुत ऊपर वाले रैंक भी नहीं किए, मतलब 1000 1500 हुँ, ऐसा रैंक नहीं करे, बट बहुत खराब रैंक भी नहीं करे, तो उसको शायद टॉप 3 कॉलेज में बीएमएस, आरबीसी एंड रमाया, इनमें सपोज रमाया में मानते हैं, अभी रमाया में हुँ, मिल रहा है लोअर ब्रांचेस, वहीं पे हुँ, शायद उसको जो 7-8 वाला रैंकिंग में कॉलेज है हुँ, बेंगलोर में कॉमेट के में ही, तो उसको वहाँ पे शायद कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो आपको मिल हुँ, जाएगा सपोज 4-5 हज़ार रैंक में। तो उस हुँ, केस में अकॉर्डिंग टू यू उसको कौन सा चीज़ पिक करना चाहिए? अब इंक्लूड मतलब ऐसा मेंशन है कि यार वो उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, नॉर्मल 12th में है तो उसको पता नहीं कि कंप्यूटर साइंस में जाना है या एक कोई हाँ, स्पेसिफिक ब्रांच में जाना है, जो मोस्टली लोगों का होता है, 80% लोगों का। तो उस हाँ, केस में हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए, लोअर कॉलेज सीएस वर्सेस रमैया कोर ब्रांच? तो अगर रामया या आरवी इन दोनों और पेस अगर इसमें आपको मैकेनिकल तक मिल रहा है तो यू कैन टेक इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओके। मैकेनिकल या सिविल, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज आते हैं हम्म। लाइक फॉर प्लेसमेंट। बट इफ़ यू नॉट, आपको एक बार सिलेबस देख लेना, लाइक मतलब मैकेनिकल का क्या है, सिविल का क्या है, तो हम्म। आपको आइडिया लगेगा कि मेरे को ये करना है या नहीं करना। उसके बाद हम्म। अगर आपको फिर भी लाइक कंफ्यूजन है तो आई मतलब मैं बोलूँगी कि आप सीएस या सीएस वाले ब्रांच ले लो, बिकॉज़ सीएस अगर आपने लिया तो आपका लाइक है कि यू कैन गेट अ चांस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आल्सो, अगर आपने सीएस लिया है हम्म। तो अगर आप अप्लाई करोगे, और एक्चुअली में प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। अगर आप लोअर कॉलेज में भी हो और आपने सीएस में कोडिंग बहुत अच्छे से किया है, आपका हैकर रैंक स्कोर है, आपने कुछ पेपर पब्लिश कर दिया या फिर आपने कोई फंडेड प्रोजेक्ट किया है, तो फिर आपको आराम से लाइक प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आई ऑल्सो एग्री विद दैट। तो बेसिकली मुझे भी क्या लगता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट से ज़्यादा तुम्हारा फोकस है एक्सपोजर एंड ब्रांड नेम ए वाला चीज़ों में, तो हुँ, तुम्हें शायद टॉपर कॉलेज में लोअर ब्रांचेस के लिए तुम जा सकते हो। बट हाँ, वहाँ पे तुम्हें देख लेना है कि वो कौन सा ब्रांच है, एक बार शायद ब्रांच स्पेसिफिक सीनियर से बात कर सकते हो कि किस टाइप का हाँ, स्टडीज़ एंड ऑल है लिंक्डइन में, हाँ, ऑफ कोर्स, एंड देन उसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें हुँ, प्लेसमेंट और तुम्हें थोड़ा सा सिक्योर रहना ज़्यादा, तो शायद लोअर कॉलेज में सीएस के साथ जाना बेटर है, हुँ, हुँ, क्योंकि तो थोड़ा सा चिल वाला भी ज़्यादा हो, क्योंकि सीएस थोड़ा सा ईजी है मोस्ट लोगों हाँ, के लिए जितना मैंने सुना है। एंड या तो अपॉर्चुनिटी भी तुम्हें ज़्यादा बेटर देखने को मिल सकते हैं, हाँ, ऑफ सही कोर्स। कहा। तो ये चीज़ हो गया क्लियर। एंड एक और चीज़ यहाँ पे लोगों का हो सकता है जिसका रैंक बहुत अच्छा आ चुका है, अब हुँ, उसको हुँ, समझ नहीं आ रहा है आरबीसी रमाया बीएमएस पीएस इसमें से कौन सा चूज़ करना है। अब हाँ, तुमने अपने टाइम पे रमाया चूज़ किया, तो ऑफकोर्स तुम्हारा रैंक में ऑफकोर्स तुम्हें आरबी बीएमएस पीएस मिल रहा होगा। तो हुँ, हुँ, तुम्हारा उस टाइम पे क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस था जब तुमने रमाया चूज़ किया, एंड अगर तुम्हें अभी चूज़ करना पड़ता तो तुम क्या चूज़ करते? हुँ। तो मतलब चूज़ करने से पहले मैं अपने पापा को लेके गई थी कि मुझे इन चारों कॉलेज में लेके जाओ। फिर मैंने सबका हम्म। कैंपस देखा, उनका लाइक क्राउड देखा ऐसे ही, और फिर मैंने देखा कि आरवी में लाइक थोड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो मुझे दिखने हम्म। में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए मैंने, और फिर मैं रामया गई तो मैंने देखा वाओ कि ये सिटी के एकदम बीच में है, और मतलब बहुत वाइब्रेंट मेरे को फ़ील हुआ वहाँ पे जाके। तो और हम्म। फिर मतलब बाकी सब लोगों ने बोला भी कि रामाया इज़ गुड, वो ले लो, और स्टैटिस्टिक्स वगैरह प्लेसमेंट के जो थे काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने रामाया ले लिया। और पेस और बीएमएससी तो मतलब फिर उसका तो रैंक और भी कम था रामाया से, तो वो मैंने कंसिडर नहीं किया। अच्छा, सही बात है। तुमने आरवी और रमैया हुँ, के बीच में जस्ट कंपैरिजन किया, रमैया में तुम्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन लगा तो तुमने वो ले लिया, देन हाँ। आरवीसी। सही मेरे बात है, काफ़ी घर से सिंपल। कॉलेज बस 3 किलोमीटर है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब तुम ऐसे बैंगलोर में लोकेटेड हो नॉर्मली? हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, हाँ। जो हुँ। शायद बैंगलोर के बाहर है उनको थोड़ा-सा देखना पड़ता है कॉलेज व्लॉग्स एंड ऑल, हाँ, तो तब समझ यू में कैन आता है। कंसिडर, क्योंकि आप वैसे भी हॉस्टल में रहोगे तो यू हैव टू चूज़ मतलब करेक्टली कि आपके हाँ, हाँ, कन्वीनियंस पे हाँ। क्या है। हाँ। बिल्कुल, और ऐसे पॉडकास्ट देख लो और क्या। हाँ। सही बात है। तो
हाँ, एक और चीज़ जो मुझे अभी दिमाग में आया कि अभी तुम बैंगलोर में हो, तो तुम्हें पता होगा शायद बैंगलोर में अभी बहुत सारे नया टाइप का कॉलेजेस भी ओपन हो रहा है, लाइक सपोज़ स्किलर हाँ। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद, तो इस टाइप का जो हुँ, हुँ, कॉलेजेस हैं, जो थोड़ा-सा मतलब हाई-टेक टाइप ऑफ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हुँ, मतलब करिकुलम वाइज़ थोड़ा-सा बेटर मतलब जो हुँ, प्रोवाइड करता है। तो तुम उसमें, बट उनका ब्रांड नेम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि नया-नया है। तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि शायद लोगों को वो वाला कॉलेज जैसे ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, या जो पुराना मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड जो कॉलेज है उसको ही प्रेफर करना चाहिए अकॉर्डिंग हुँ। टू योर सिचुएशन? तो इफ अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, लाइक आपको रामया या फिर आरवी या फिर पैस या बीएमएस मिल रहा है, तब तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द टॉप 4 कॉलेजेस। हम्म। अगर वो नहीं मिल रहा एंड थोड़ा खराब है, लाइक रैंक मतलब जस्ट मिस हो रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई ये ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब मतलब जो भी न्यू न्यू, नया जैसे कॉलेजेस। मणिपाल भी है। हाँ। मतलब उसमें ज़्यादा हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 5 स्टार होटल की तरह दिखता है मणिपाल। बट हम्म। वही है कि क्राउड फिर चेंज हो जाएगा। मतलब क्राउड बहुत मैटर करता है एक्चुअली। अगर आपके आसपास के लोग भी उतने ही मतलब मोटिवेटेड है और डेडिकेटेड है, तो आप भी उनके तरह ही बन जाओगे। अगर आसपास के लोग थोड़ा ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो मतलब वैसे ही, मतलब वैसे ही रहोगे। यहाँ पे लाइक हमारे कॉलेज में जो क्राउड है, वो मतलब मस्ती भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो मतलब वैसे ही सब लोग हो जाते हैं फिर उन्हें देख के। मेक सेंस, मेक सेंस। तो अगर तुम्हें वेल एस्टेब्लिश कॉलेज मिल रहा है, रैंक अच्छा है, तो हाँ। ऑफकोर्स उसके लिए चले जाओ। अगर हम्म। थोड़ा सा खराब है तो शायद फिर भी देख सकते हो, बट क्राउड इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। हम्म। एंड अनदर थिंग जो लोगों को लग सकता है, तो सपोज अगर 15 lakhs का ओवरऑल खर्चा है, तो अगर कोई सपोज उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा सिचुएशन में तुम्हें लगता है रमाया के लिए लोन लेना इज गोना बी वर्थ इट, बट कौन सा सिचुएशन में लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मतलब ब्रांच के अकॉर्डिंग एंड ऑल? हम्म। तो इसके लिए मतलब लोन ले सकते हैं, बट इफ़ यू आर ओनली टेकिंग सीएससी या मैक्स ईसी तक, इफ़ यू आर गोइंग, अगर आपको हम्म। रिटर्न चाहिए। उससे ज़्यादा तो फिर लाइक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ना प्लेसमेंट्स की, आपको श्योर शॉट नहीं मिलेगा। बट ईसी तक तो आपको लाइक मिल जाता है 80% बच्चों को। तो इफ़ अगर आप नॉर्मल भी हो तो आपको मिल जाएगा। और सेकंड थिंग वो है कि अगर कोई बच्चा लाइक श्योर नहीं है और उसे मतलब ये हम्म। मतलब श्योर, उसको पढ़ाई के बारे में ही इज़ नॉट श्योर कि हाँ, मेरा हाँ। रैंक अच्छा आएगा या नहीं। तो द थिंग इज़, जब कॉमेट के या सीईटी का लाइक राउंड होता है ना, उससे पहले अगर आपने मैनेजमेंट सीट लिया तो वो बहुत सस्ता होगा। बट एक बार कॉमेट के और इसका रिजल्ट आ गया, तब वो प्राइस ऑलमोस्ट ट्रिपल कर देता है। तो अभी आपको सीएससी हम्म। लाइक 16 से 20 में मिल जाएगा, बट आफ्टर सीईटी या कॉमेट के का रिजल्ट द सेम सीट विल बी फॉर 40 lakhs वैसे। ओ, ऑलमोस्ट ट्रिपल, हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ। है। हम्म। सही बात है। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि जेई मतलब उतना जेई में अगर स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको कॉमेंट में नहीं आएगा, तो अभी बेटर है कि अभी ऑप्ट कर लो मैनेजमेंट के लिए। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अच्छा एडवाइस है जो लोग अभी देख रहे हैं। सो हम्म। या हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर कर लिया, हमने कंक्लूजन में भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को कवर कर लिया। अब हम्म। तुम्हें खुद का डिसीजन लेना है। एंड हाँ, तुम्हारा लिंक मिल जाएगा लिंक्डइन का नीचे, अगर इफ़ यू कैन कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑडियंस में से जो देख रहे हैं। तो हाँ, यही है बेसिकली, इसके साथ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।